हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं नो टाइम टू डाई मूवी के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल वाई के मूवीज़। मूवी स्टार्ट होती है सीन को दिखाते हुए, जिसमें एक आदमी गन लेकर उस घर की तरफ बढ़ता है। उस आदमी का नाम सैफिन होता है। फिर सैफिन उनके घर के पास पहुंच जाता है। मैडलिन की मोम मैडलिन को वहां पर बुलाती है। थोड़ी देर के बाद मैडलिन वहां से चली जाती है। फिर सैफिन वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पति ने मेरे परिवार को मारा है। मैडलिन ये सब देख लेती है और वहां से भागकर छुप जाती है। और थोड़ी देर के बाद सैफिन उसकी मोम को मार देता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो मैडलिन को ढूंढने जाता है, जहां वह उसे ढूंढ लेता है और मारने ही वाला होता है, पर मैडलिन उस पर गोलियां चला देती है। जब मैडलिन उसकी लाश को ठिकाने लगाने जा रही होती है तभी सैफिन उठ खड़ा होता है। ये सब देख के मैडलिन वहां से भागने लगती है। फिर सैफिन भी मैडलिन के पीछे पड़ जाता है। मैडलिन एक बर्फ की परत पर खड़ी होती है जिसके अंदर पानी होता है, और मैडलिन उस पानी के अंदर घुस जाती है, पर सैफिन उसे बचा लेता है। फिर स्टोरी आती है प्रेजेंट में। मैडलिन जब पानी के अंदर होती है तो उसे अपने अतीत की कुछ बातें याद आ जाती हैं। फिर हमें गॉर्जियस ब्यूटीफुल लड़की दिखाई जाती है जो कि मैडलिन होती है, जो कि कुछ डरी हुई होती है। फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जेम्स बॉन्ड 007। फिर जेम्स और मैडलिन वहां से अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं। जेम्स होटल में पहुंचने के बाद अगली सुबह कहीं चला जाता है। फिर वो एक कब्र पर जाता है जहां उसके साथ एक आदमी और जाता है। फिर वो वेस्परलैंड की कब्र पर पहुंचता है। वो उससे माफी मांगता है। फिर उसे स्पेक्टर संगठन का एक सिंबल दिखता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर ब्लास्ट होता है, जिसमें जेम्स काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर वो उस आदमी का पीछा करने लग जाता है जो उसे यहाँ लेकर आया था। वो उस आदमी को देख लेता है, पर वो आदमी वहां से भाग जाता है। तभी जेम्स पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। फिर हमें प्राइमो दिखाया जाता है जो उसे मारने आया था। फिर प्राइमो और जेम्स की फाइट शुरू हो जाती है। फिर प्राइमो की जेब से कुछ मिलता है जिसे जेम्स उठा लेता है। फिर जेम्स होटल के कमरे में पहुंचता है जहां वो मैडलिन से पूछता है। फिर मैडलिन बाहर आती है और पूछती है क्या हुआ जेम्स। फिर वो मैडलिन से पूछता है क्या तुम उन लोगों से मिली हुई हो। मैडलिन कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। फिर जेम्स मैडलिन को लेकर वहां से निकल जाता है, पर वो लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो उनकी गाड़ी पर हमला कर रहे होते हैं, पर उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। फिर मैडलिन कहती है जेम्स कुछ करो। फिर जेम्स अपनी गाड़ी में से मशीन गन निकाल लेता है और वो फिर उन लोगों पर हमला शुरू कर देता है। फिर वो वहां पर धुआं करके निकल जाता है। फिर वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। फिर जेम्स मैडलिन को एक टाइट हग देता है और कहता है हम फिर नहीं मिलेंगे। मैडलिन ट्रेन से जा रही होती है तो वो जेम्स को देखती हुई जाती है। फिर मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है 5 साल के बाद। फिर हमें एक लैब दिखाई जाती है। फिर हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम वोल्दो होता है। डॉक्टर वोल्दो को ये सब पहले से ही पता होता है और वो उनका साथ देता है। फिर वे सारे चोर उस लैब के अंदर घुस जाते हैं। उन चोरों में से एक प्राइमो भी होता है। फिर वे डॉक्टर वोल्दो को अपने कब्जे में ले लेते हैं। डॉक्टर वोल्दो उस बायो वेपन को प्राइमो को दे देता है। फिर वे लोग उस लैब में ब्लास्ट कर देते हैं और वो डॉक्टर वोल्दो को भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर वहां पर मनी पैनी आती है और उसे उस हादसे के बारे में बताती है। फिर हमें मिस्टर एम दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है इस हादसे के बारे में। वो कहता है कि इस हादसे को एक गैस रिसाव की घटना कहकर बंद कर दो। फिर हमें बॉन्ड दिखाया जाता है जो छुट्टियां मना रहा होता है। फिर वो अपने लिए मछलियां पकड़कर लाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसका एक पुराना फ्रेंड फीलिक्स उसे मिलता है। उनका एक और फ्रेंड होता है जिसका नाम लोगान एस होता है। वो एक सरकारी अफसर होता है। फीलिक्स कहता है मेरे पास एक मिशन है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो जेम्स कहता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा। जब वो बाहर आकर अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी चलती नहीं है। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहां पर एक लड़की आती है जो अपना नाम नोमी बताती है।
फिर नोमी जेम्स को लिफ्ट देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जब जेम्स घर पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है कि नोमी ने ही उसकी गाड़ी खराब करी थी। फिर नोमी कहती है कि इस मिशन से दूर रहो और वो मिस्टर एम के लिए काम करती है। फिर जेम्स मिस्टर एम से बात करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। फिर हमें क्यू दिखाया जाता है जो इस फिल्म में डेटा एनालिस्ट करता है। फिर हमें ब्लोफेल्ड दिखाया जाता है जो कि एक जेल में बंद होता है। फिर हमें जेम्स दिखाया जाता है जो फिलिक्स को मिशन के लिए हाँ बोल देता है। फिर जेम्स क्यूबा पहुंच जाता है जहां पर वो नोमी को भी देखता है। देन वी सी व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल पलोमा। फिर पलोमा जेम्स को एक रूम में ले जाती है जहां उसे वो कपड़े बदलने के लिए कहती है। फिर पलोमा और जेम्स वहां से कपड़े बदल कर निकल जाते हैं। फिर वे दोनों एक पार्टी में पहुंचते हैं जहां पलोमा उसके कान में ईयरफोन लगा रही होती है और वहां पर प्राइमो भी होता है। डॉक्टर वोल्दो बायो वेपन बनाने की कोशिश कर रहा होता है और वो फिर बायो वेपन बना देता है और प्राइमो को सौंप देता है। फिर प्राइमो उसे वहां फिट कर देता है जहां लोग पार्टी कर रहे होते हैं। जेम्स और पलोमा डॉक्टर वोल्दो को ढूंढने आए थे इस पार्टी में। फिर पलोमा जेम्स को बताती कि उसने डॉक्टर वोल्दो को देख लिया है। फिर डॉक्टर वोल्दो वहां से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जेम्स के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लाइट जेम्स को फोकस कर रही है। फिर जेम्स भी ऊपर देखने लग जाता है और वो देखता है कि ऊपर से कुछ नीचे आ रहा है। वो एक तरीके का जहर होता है जो लोगों का डीएनए लेकर बनाया गया होता है। उस जहर से फिर लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं। डॉक्टर वोल्दो वहां से भागने ही वाला होता है तभी पलोमा उसे देख लेती है। फिर वहां पर फाइट शुरू हो जाती है और वहां पर प्राइमो भी आ जाता है। फिर नोमी डॉक्टर वोल्दो को वहां से लेकर भाग जाती है। फिर वे दोनों डॉक्टर वोल्दो को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। फिर पलोमा थोड़ी देर के बाद जेम्स को गुड बाय कहती है और वहां से चली जाती है। फिर जेम्स डॉक्टर वोल्दो को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर जेम्स डॉक्टर वोल्दो को प्लेन में बिठाकर ले जाता है। फिर वे दोनों एक बोट पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें फेलिक्स और लोगान एस मिलता है। फेलिक्स जेम्स को कहता है तुम वाकई कमाल हो। फिर जेम्स डॉक्टर वोल्दो से पूछता है ये सब क्या है। फिर डॉक्टर वोल्दो जेम्स को बताता है कि वो लोगों का डीएनए लेकर उसका एक बायो वेपन बनाता है। ये सब सुनकर लोगान एस भड़क जाता है और वो उन पर हमला कर देता है क्योंकि लोगान एस भी उन लोगों से मिला होता है यानी कि सैफिन से। फिर वे उन दोनों को उसके अंदर बंद कर देता है। लड़ाई के दौरान फेलिक्स को एक गोली लग जाती है। जेम्स कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर लोगान एस वहां पर बम लगाकर वहां से चला जाता है। ब्लास्ट होने के बाद उस बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है जिससे कि वे लोग डूबने लगते हैं। जेम्स फेलिक्स को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो हार जाता है। फेलिक्स उस मिशन में मारा जाता है। जेम्स उस बोट में से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। फिर वो अगली सुबह किसी बोट से वहां से बाहर निकल कर आता है। फिर जेम्स मिस्टर एम के ऑफिस में जाता है जहां पर एक आदमी उसका नाम पूछता है तो फिर वो अपना नाम जेम्स बॉन्ड बताता है। फिर उसे नोमी भी वहां पर मिलती है पर उनके बीच कुछ मतभेद हैं। फिर जेम्स मिस्टर एम से मिलता है उसके ऑफिस में जहां पर जेम्स उसे बताता है कि फेलिक्स लाइटर मारा गया। इन सब चीज़ों का जिम्मेदार जेम्स मिस्टर एम को ठहराता है। मिस्टर एम कहता है कि मैं उस वेपन का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहता था। मनी पेनी जेम्स को अपने साथ डिनर पर ले जाती है जहां वे दोनों क्यू के घर पर आ जाते हैं। क्यू कहता है कि उससे मिलने कोई आ रहा है। जेम्स उस खाने को टेस्ट कर लेता है जो क्यू ने किसी के लिए बनाया था। जेम्स क्यू के पास मदद के लिए आया था क्योंकि क्यू ही डेटा पर काम करता था। फिर जेम्स क्यू को वो चिप दे देता है जिसमें सारा डाटा होता है। क्यू कहता है कि ये डाटा मेरे पास पहले भी था पर इस डाटा में ये मिसिंग था। वो कहता है मिस्टर एम ने वो फाइलें डिलीट कर दी थी। उन फाइलों के अंदर उन लोगों का डीएनए होता है जिन लोगों को मारा गया था। जेम्स फिर सारी बातें समझ जाता है। फिर हमें मैडलिन दिखाई जाती है जो कि एक क्लिनिक में डॉक्टर होती है। उससे मिलने एक पेशेंट आया होता है जिसका नाम सैफिन होता है जो कि उसकी लाइफ में पहले भी आ चुका था। जब वो अपना मांस उसे दिखाता है तो मैडलिन समझ जाती है ये तो सैफिन है। सैफिन ब्लूफेल्ड को मारने के लिए कहता है मैडलिन को। वो कहती है कि ये काम मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं। वो कहता है मैं जेम्स को भी मार दूंगा।
फिर जेम्स हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर एम से मिलने के लिए आया है। मिस्टर एम जेम्स को कहता है कि इस मिशन में तुम्हें कामयाब होना ही होगा, क्योंकि इन देश के लोगों की जिम्मेदारी भी मिस्टर एम की ही है। फिर वे लोग सारे जने ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ क्यू उन्हें बताने की कोशिश करता है कि सबका डीएनए लेकर उस वायरस को बनाया जाता है। क्यू बताता है कि जिन जिन लोगों का डीएनए लिया गया था खाली वही लोग मरे हैं। इन सब बातों को सुनकर जेम्स समझ जाता है कि वो क्यों नहीं मरा। फिर वे लोग जेम्स से मैडलिन के बारे में पूछते हैं। वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता। फिर नोमी मैडलिन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हमें मैडलिन दिखाई जाती है। फिर मैडलिन अपनी स्किन पर वो जहरीला स्प्रे लगा लेती है जिस पर ब्लोफेल्ड का डीएनए होता है। जेम्स का फ्रेंड कहता है कि आप ज़्यादा गुस्सा मत करना ब्लोफेल्ड को देखकर। फिर जेम्स मैडलिन से मिलता है काफ़ी समय के बाद। फिर वे दोनों ब्लोफेल्ड से मिलने जाते हैं उसके पास। फिर मैडलिन और जेम्स ब्लोफेल्ड की जेल में पहुंच जाते हैं जहां उसे रखा हुआ है। फिर मैडलिन घबरा जाती है और जेम्स उसे छू लेता है गलती से। मैडलिन वहां से घबराकर चली जाती है। फिर हमें ब्लोफेल्ड दिखाया जाता है। ब्लोफेल्ड जेम्स को कहता है मैडलिन की कोई गलती नहीं थी। जब तुम लैंड की कवर पे थे तो वो ब्लास्ट मैंने करवाया था। ब्लोफेल्ड कहता है उसकी गलती की सजा तूने मैडलिन को दी है। ये सब सुनने के बाद जेम्स को रियलाइज होता है कि उसने मैडलिन के साथ गलत किया था। थोड़ी देर के बाद जेम्स अपना आपा खो देता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, पर जेम्स को पता नहीं होता है कि उसके हाथों पर वो वायरस लगा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद ब्लोफेल्ड मर जाता है। क्यू फिर जेम्स के हाथों की जांच करता है और बताता है तुम्हारे हाथों में वो वायरस लगा हुआ है जिसमें ब्लोफेल्ड का डीएनए था। अगर तुम ब्लोफेल्ड की फैमिली वालों को भी छूते तो वो भी मर जाते। फिर जेम्स मैडलिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उसे ढूंढ लेता है और वो मैडलिन के घर पर पहुंच जाता है और वो मैडलिन को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे बताता है कि उसके साथ बिताए गए हर पल का उसे कोई अफसोस नहीं है। तभी वहाँ पर उनकी एक छोटी बच्ची आ जाती है। मैडलिन कहती है कि यह तुम्हारी बच्ची नहीं है। फिर मैडलिन जेम्स को एक रूम में ले जाती है जहाँ पर उसे वो कुछ दिखाती है। ब्लूफेल्ड ने सैफिन की फैमिली को मारने के लिए मिस्टर वाइट को कहा था, पर उसमें सैफिन बच जाता है। ब्लूफेल्ड का एक जहरीला बगीचा भी हुआ करता था जिसे बाद में सैफिन ने हथिया लिया था। जेम्स ये सारी जानकारी क्यू को देता है और वो कहता है कि वो सैफिन को ढूंढे। मैडलिन डर जाती है कि कहीं वो जेम्स को भी मार न डाले। अगली सुबह जेम्स अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाता है। जब वो क्यू से बात करता है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कुछ लोग आ रहे हैं और वो अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है। जब वो वहां से निकल रहा होता है तो कुछ गाड़ियां उसके पीछे पड़ जाती हैं और वो लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर जेम्स उनकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से टकराकर पलट देता है। फिर वो एक जंगल में घुस जाता है जहां वो अपनी फैमिली को एक झोपड़ी में छोड़ देता है और उन्हें कहता है मेरा इंतजार करना। और फिर वो लोगानेस की गाड़ी को पलट देता है और वो लोगानेस की गाड़ी को उसी के ऊपर ढकेल देता है जिससे लोगानेस मर जाता है। सैफिन वहां पर आ जाता है जो उसकी फैमिली को ले जाता है। फिर वो अपनी फैमिली के पास जाता है उन्हें ढूंढने। जब वो वहां पहुंचता है तो वो लोग वहां नहीं होते हैं। फिर नोमी वहां पर आती है जो उसे लिफ्ट देती है। जेम्स बताता है कि वो उसकी फैमिली को ले गया है और लोगानेस को उसने मार दिया है। फिर तीनों जने वो एक प्लेन पर पहुंचते हैं जहाँ क्यू, जेम्स, बॉन्ड और नोमी होते हैं। फिर क्यू जेम्स को एक घड़ी देता है जो कि डिवाइस को खराब कर सकती है। क्यू कहता है ये घड़ी काफी मजबूत भी है। क्यू एक और डिवाइस देता है जो उसे सिग्नल पहुंचाएगा। फिर हमें सैफिन दिखाया जाता है जो कि अपने आयरलैंड पर पहुंच जाता है। फिर वो डॉक्टर से मिलता है और पूछता है काम कैसा चल रहा है। फिर सैफिन मैडलिन को अपना जहरीला बगीचा दिखाता है। मैडलिन की बेटी एक फूल को छूने की कोशिश करती है पर मैडलिन उसे मना कर देती है। फिर वे लोग मैडलिन को एक कमरे में ले जाकर कैद कर देते हैं। फिर नोमी और जेम्स वहां से अपना प्लेन लेकर उड़ जाते हैं। फिर वे उस आयरलैंड पे अंडर वाटर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें क्यू गाइड करता है, जहां धीरे धीरे वे उस आयरलैंड के अंदर घुस जाते हैं, जहां फिर वे डॉक्टर वोल्दो के पास पहुंचते हैं। जेम्स फिर उस जगह पर बॉम्ब लगाना शुरू कर देता है। डॉक्टर वोल्दो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा होता है तो नोमी उसकी नाक पर पंच मार देती है।
फिर जेम्स देखता है कि वो लोग काफ़ी सारे लोगों को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। फिर वो नकाब सामने आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर वे लोग मैडलिन को वो चाय देते हैं, पर मैडलिन उस चाय के नुकसान प्राइमो को बताने लग जाती है। प्राइमो के ऊपर वो चाय फेंककर वहाँ से भाग जाती है। फिर जेम्स सैफिन से मिलने के लिए पहुँच जाता है। सैफिन कहता है कि हम एक ही किस्म के लोग हैं जो लोगों को मारते हैं, पर वो कहता है हमारे रास्ते अलग अलग हैं। सैफिन कहता है कि तुम मैडलिन को मेरे पास ही छोड़ जाओ और मेरे बगीचों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। जेम्स सैफिन की माँ के बारे में कुछ गलत बोल देता है। फिर जेम्स सैफिन से माफ़ी मांगता है। थोड़ी देर के बाद सैफिन को जब वो मारने वाला होता है तो सैफिन वहाँ से भाग जाता है। वो उसके गार्डों को मार देता है। मैडलिन की लड़की उसके हाथ पर काट लेती है, पर सैफिन उसका डीएनए ले लेता है और उसे वहाँ से जाने देता है। फिर हमें नोमी दिखाई जाती है जो डॉक्टर वोल्दो को उस तालाब में फेंक देती है और डॉक्टर वोल्दो उस तालाब में गिरकर मर जाता है। फिर मैडलिन को उसकी बेटी दिख जाती है और वो उसे ले जाती है। क्यू कहता है कि तुम्हारे को मारने कुछ और लोग भी आ रहे हैं। फिर जेम्स अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। फिर उसे वहाँ पर नोमी दिखती है और वो उसे अपने परिवार से मिलाता है। फिर वे अपने परिवार को नोमी के साथ भेज देता है। फिर वो अकेला ही मिशन पर निकल जाता है। फिर जेम्स उस जगह पहुंचता है जहां उन्होंने बम लगाए थे और वहां पर काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो वहां पर ब्लास्ट कर देता है और जेम्स की फाइट फिर चलती रहती है। फिर वहां पर हमें प्राइमो दिखाया जाता है जिसके साथ उसकी फाइट काफ़ी खतरनाक होती है। वो प्राइमो की आंख पर वो घड़ी लगा देता है जो उसे क्यू ने दी थी। थोड़ी देर के बाद प्राइमो की आंख फट जाती है, जिससे वहां पर प्राइमो जभी मर जाता है। फिर जेम्स ऊपर पहुंचता है जहां पर काफ़ी सारी मशीनें होती हैं जिन्हें वे ऑपरेट करता है और वो उन सारी मशीनों को चालू कर देता है, जिससे कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो उस दरवाजे के पास पहुँचता है सैफिन वहाँ आ जाता है और उसे गोली मार देता है। फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है जिसमें जेम्स उसका हाथ तोड़ देता है। सैफिन जेम्स को बताता है कि उसने उसे इन्फेक्टेड कर दिया है। फिर सैफिन जेम्स को कहता है कि उसने वो वायरस उसके शरीर में डाल दिया है, अगर वो मैडलिन को छूता है तो वो भी मर जाएगी। और फिर वो उसे वायरस दिखाता है। फिर जेम्स सैफिन को मार देता है और फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। फिर जेम्स क्यू से बात करता है और वो कहता है कि मुझे मैडलिन से बात करनी है। क्यू कहता है क्या तुम अभी वहाँ से निकले नहीं हो? वो कहता है नहीं। फिर हम मैडलिन और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि सुरक्षित पहुंच जाते हैं। फिर वो मैडलिन से बात करता है और मैडलिन कहती है क्या तुम वहाँ से निकल गए हो? वो फिर उस बिल्डिंग की छत पर आ जाता है। फिर मैडलिन समझ जाती है कि सैफिन ने जेम्स को भी इन्फेक्टेड कर दिया है। मैडलिन कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए, वो इसका इलाज ढूंढ लेगी। जेम्स कहता है हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। फिर वो मिसाइलें जेम्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और उस आयरलैंड पर गिर जाती हैं और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वो मारा जाता है। मैडलिन और क्यू समझ जाते हैं कि जेम्स वहाँ पर मारा गया है। फिर वे सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और जेम्स को श्रद्धांजलि देते हैं। मैडलिन अपनी बेटी को एक स्टोरी सुनाती है उसके फादर की। इस तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।